राजा और रानी की कहानी एक प्राचीन और दिलचस्प कथा है जो हमें प्रेम, साहस और नेतृत्व के महत्व को सिखाती है। ये कहानी एक छोटे से राज्य की है जहां राजा और रानी अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको प्राचीन रहस्य कथा पर। यहाँ आपको मिलेगा दुनिया की टॉप 10 रहस्य कहानियाँ। हर वीडियो में मिलेगा आपको मनोरंजन और ज्ञान के बेहतरीन संगम। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। ये कहानी उस समय की है जब राजा का राज्य समृद्ध और खुशहाल था। राजा न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक न्यायप्रिय और समझदार शासक भी थे। उनका राज्य उनकी दूरदृष्टि, नीतियों और लोगों के प्रति उनके प्यार से समृद्ध था। राजा की लोकप्रियता उनके युद्ध कौशल से नहीं बल्कि उनके न्यायपूर्ण फैसलों और अपनी प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों से थी। राजमहल में रानी का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। रानी का नाम वैदेही था और वह एक अत्यंत बुद्धिमान, दयालु और समझदार महिला थी। रानी अपने पति के साथ हर निर्णय में साझीदार बनती और राज्य के प्रशासन में उनकी मदद करती। रानी की सलाह और मार्गदर्शन राजा के लिए अमूल्य थे क्योंकि वह हमेशा अपने राज्य के लोगों के भले के बारे में सोचती थी। एक दिन राज्य में एक संकट आ गया। एक विशाल तूफान ने राज्य के अधिकांश खेतों को नष्ट कर दिया और बाढ़ के कारण गांवों में भारी तबाही मच गई। लोग घबराए हुए थे और राज्य की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी। इस आपदा ने राजा और रानी को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। कई लोग भोजन की कमी से पीड़ित हो रहे थे और अन्य लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस संकट के समय रानी वैदेही ने राजा को एक अद्वितीय सलाह दी। रानी ने राजा से कहा कि उन्हें केवल युद्ध की शक्ति और धन संपत्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें लोगों की मदद करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए ताकि वे इस संकट से उबर सकें। रानी का मानना था कि राज्य के लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं और अगर लोग खुशहाल नहीं होंगे तो कोई भी राज्य स्थिर नहीं रह सकता। राजा ने रानी की सलाह मानी और तुरंत एक विशेष बैठक बुलवाई जिसमें राज्य के प्रमुख अधिकारियों और अनुभवी जनों को शामिल किया गया। बैठक में राजा ने ये निर्णय लिया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में जो क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए थे वहां तत्काल राहत कार्य शुरू किए जाएं। रानी ने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की। इसके अलावा उन्होंने राज्य के बड़े खेतों में जो नुकसान हुआ था उसे पुनर्निर्माण करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाई। साथ ही राजा और रानी ने राज्य के अन्य हिस्सों से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने मित्र राज्यों से संपर्क किया। राजा ने इस दौरान न केवल अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया बल्कि अपनी सूझबूझ और कूटनीतिक चातुर्य का भी उपयोग किया। रानी ने भी महिलाओं और बच्चों को आश्रय देने के लिए कई संगठन और समितियां बनाईं जो पूरी निष्ठा से राहत कार्य में जुट गईं। समय के साथ राजा और रानी की योजनाओं ने असर दिखाना शुरू किया। राहत कार्यों में तेजी आई और राज्य के विभिन्न हिस्सों में धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। लोग पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगे और राज्य की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत होने लगी। राजा और रानी का सामूहिक नेतृत्व, उनकी समझदारी और सहयोग के कारण राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। राजा और रानी वैदेही का यह अद्वितीय नेतृत्व दिखाता है कि एक नेता को अपने लोगों के प्रति न केवल सहानुभूति और प्रेम रखना चाहिए बल्कि कठिन समय में सही दिशा में निर्णय लेने की भी क्षमता होनी चाहिए। राजा और रानी के सामूहिक प्रयासों ने राज्य को संकट से उबारा और यह सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति और संसाधनों से नहीं बल्कि एकता, समझदारी और सही निर्णय से आता है। इस तरह राजा और रानी की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि किसी भी मुश्किल वक्त में एकजुट होकर कार्य करना और एक दूसरे का सहयोग करना सफलता की कुंजी है।